स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अकाउंट से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड वीडियोस पर डिस्कशन करते हैं। आज का ये वीडियो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग का जो आपका चैप्टर है शेयर कैपिटल, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी यदि और टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। कि शेयर कैपिटल आखिर होता क्या है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा, मतलब जिनके यहाँ ये स्टार्ट हो गया होगा चैप्टर, उनने थोड़ा बहुत ये क्लास में डिस्कशन उनको पता चला होगा कि शेयर कैपिटल होता क्या है। शेयर कैपिटल एक कैपिटल से क्या समझ आ रहा है कि कोई एक अमाउंट जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। शेयर कैपिटल आपकी बहुत बड़ी ह्यूज कैपिटल होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक कैपिटल नहीं लगाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करते हैं। जो कैपिटल लगाता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। अब शेयर कैपिटल किसकी कंपनी होती है तो हमें पता होना चाहिए, जो शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की क्या होती है, कैपिटल होती कंपनी की कैपिटल, मतलब कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल, आपकी जो शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की होती है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो शेयर कैपिटल में काम कर रहा है वो किसी कंपनी से रिलेटेड है। हमें सबसे पहले ये पॉइंट को क्लियर करना है। अब थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में समझते हैं। जो कंपनी होती है एक तरह से आपकी जो आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है उस तरीके से वर्क करती है। जो कंपनी होती है और जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर कौन होंगे, जो शेयर कैपिटल लगा रहे हैं वो हमारे शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। तो जो शेयर्स होते हैं, अब जो जॉइंट कंपनी स्टॉक कंपनीज होती हैं, वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल चाहिए होती है। मान लीजिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है, तो ये डायरेक्ट 1 लाख रुपए किसी एक पर्सन से नहीं मंगा। ये क्या करती हैं, जो आपकी कैपिटल वाली कंपनी होती है वो इसको 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करेगी 10,000 शेयर। ये हमारे शेयर हो गए और ये हमारा रेट हो कि एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है। अब आपको मान लीजिए केवल 2 शेयर लेने हो तो आपको उसके लिए कंपनी को कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 200 रुपये देना पड़ेगा। और यदि किसी शेयर होल्डर को 5 शेयर चाहिए हो तो वो कितना रुपए पे करेगा कंपनी को, 500 रुपये यानी कैपिटल देगा। अब जो ये शेयर्स होते हैं वो आपको डिवाइड समझा दिए। अब जो ये शेयर्स होते हैं, ये जो शेयर है वो एक साथ 100 रुपये आपसे नहीं मंगाती कोई भी कंपनी। इस 100 रुपये को भी आपको कई छोटे भागों में बांटा जाता है। अब वो कैसे बांटा जाता है हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ हमारे पास शेयर कैपिटल है, ये हमको पता है कि हम शेयर कैपिटल है हमारे। अभी हमारे पास कितने की थी, 100 रुपये का 1 शेयर प्राइस कितना था, 100 था। अब इस 100
एप्लीकेशन पे मंगाएंगे, यानी ये एप्लीकेशन की मनी होगी। अब 30 रुपए हम अलॉटमेंट में मंगाएंगे। और फिर 20 रुपए जो बच जाएगा वो हमारी फर्स्ट कॉल पे मंगाए जाएंगे, और जो 30 रुपए होगा वो हमारी सेकेंड कॉल पर मंगाए जाएंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा 100 रुपए होगा। मतलब इस 100 रुपए को हमने 4 भागों में बांटा। चाहे तो हम इसको कंपनी 3 पार्ट, कभी कभी होता है सेकेंड कॉल नहीं करती है, ओनली फर्स्ट कॉल होती है, फर्स्ट ही हमारी लास्ट कॉल होती है। सबसे पहले जो शेयर होल्डर होगा वो 20 रुपए पे करेगा, उसके बाद वो अलॉटमेंट के 30 रुपए पे करेगा, उसके बाद वो फर्स्ट कॉल जब उससे मंगाई जाएगी तो 20 रुपए पे करेगा, फिर सेकेंड कॉल के लिए वो 30। अब ये जितने शेयर नहीं, मान लो 100 शेयर है और कोई एक शेयर होल्डर था, ये कौन है, एक शेयर होल्डर, ठीक है। अब एक शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, 3 के हिसाब से दिया, तो वो किसमें अपन को पैसा देगा, 3 के हिसाब से, क्योंकि उसको ओवरऑल पेमेंट कितनी करनी है, 300 करनी है, तो उस 300 को वो छोटे छोटे भागों में हमें देगा। तो जो हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग करेंगे, वो एक तो जर्नल एंट्रीज बस इसमें आपको याद करनी होती है, लेकिन कैलकुलेशन इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और शेयर्स में कई कंडीशन है, जैसे कुछ लमसम के क्वेश्चन है, प्रीमियम के, डिस्काउंट के हैं, तो वो आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ शॉर्टकट उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ओवरऑल होता क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शेयर होल्डर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में उस कैपिटल को क्या करता है, वो देता है। फिर इसके बाद अब शेयर होल्डर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि वो होते क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से हमें शेयर कैसे डिवाइड होते हैं, उनका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या उसमें हमें किस तरीके की कॉल्स होती है।